हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं अपडेट देने आया हूँ रोमानिया के बारे में, मोल्दोवा के बारे में, पोलैंड के बारे में, स्लोवाकिया के बारे में और फिर हंगरी के बारे में। सारी कंट्रीज जितने भी यूक्रेन की नेबरिंग कंट्री है जिससे यूक्रेन आप इंटर कर सकते हैं बाय लैंड बॉर्डर, तो उस सारी कंट्री के बारे में आज अपडेट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि सारी कंट्रीज़ की क्या अपडेट है। और बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो चुका है और किन्हीं का कुछ कुछ रीजंस के कारण हो रहा है और किन्हीं को मिल ही नहीं रहा है कि ये सारे कंट्रीज़ पे भी तुमने वीडियोस बना दिए बट ये सारी कंट्रीज़ की भी वीज़ा नहीं मिल रही है। तो क्या मेन रीज़न है, तो ये सारी रीजंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जाके एम्बेसी में बात करके आए थे तो उनसे जो अपडेट मिला है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, सबसे पहले अपडेट मैं देना चाहूँगा रोमानिया और मोल्दोवा में। रोमानिया और मोल्दोवा से क्या हो कि मोल्दोवा से सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे थे और मोल्दोवा सबसे पहले कंट्री है जो उन्होंने वीज़ा देना बंद किया और रोमानिया से बहुत कम बच्चे आए थे। तो सबसे पहले रोमानिया और मोल्दोवा का क्या अपडेट है। रोमानिया और मोल्दोवा का एम्बेसी का कहना है कि आप अपने यूक्रेनियन एम्बेसी से ये परमिशन दिलवाओ हमें कि एक स्पेशल वीज़ा आप लोग को स्टूडेंट्स को दिया जाए जिससे आप लोग का वीज़ा लगने के बाद आप लोग यूक्रेन इंटर कर सको। लेकिन क्या बात हुआ क्या कि फिर जब बच्चे जो हमारे सीनियर पूछे थे रोमानिया और मोल्दोवा के एम्बेसी में जाके, तो फिर उन्होंने यूक्रेनियन एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश की। तो यूक्रेनियन एम्बेसी रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो वर्बली ये कहे कि अभी आपको यूक्रेन ट्रैवल करना सही नहीं है, आप अभी वेट करो या होल्ड करो। तो इसी में जो हमारे सीनियर्स थे बोले कि आप रिटर्न दे दो, तो वो रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं हुए, वो वर्बली कहे। तो इसी वजह से क्या है कि रोमानिया और मोल्दोवा का वीज़ा नहीं मिल रहा है और इसी वजह से रोमानिया मोल्दोवा वो भी बोल रहे हैं क्या कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई भी करते हो तो क्या आपका पासपोर्ट लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या कि आपका मतलब ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है पासपोर्ट, या आपको और दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा लेने में तो दिक्कत आ सकती है। तो सो प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर द रोमानिया एंड मोल्दोवा। अब अब बंद कर दो, जो भी अप्लाई कर रहे थे तब से अब छोड़ दो अप्लाई करना रोमानिया और मोल्दोवा का। नहीं तो आप क्या करो कि रोमानिया और मोल्दोवा के दिल्ली जाओ और रोमानिया मोल्दोवा का एम्बेसी आप बोलोगे कि एड्रेस कहाँ है, सीधा आप गूगल पे डालना एम्बेसी ऑफ मोल्दोवा, एम्बेसी ऑफ रोमानिया, सीधा सा मिल जाएगा। आप गूगल मैप के द्वारा वहाँ जाना, नीचे क्या होगा कि गार्ड रहते हैं बैठे हुए, वही आपको कॉन्टैक्ट लगा के देंगे ऊपर एम्बेसी से में जो भी होंगे स्टाफ्स बैठे हुए, तो वो आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। आप अपना प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपको बताएंगे। अगर वो जेन्युइनली क्या होता है वो वर्बली बोलते हैं, वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो आप जाके वहाँ से भी पता कर सकते हो कि क्या अपडेट है। वैसे जो मेरे पास अपडेट आया मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये अपडेट था क्या कि बोला था स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा, बोले हमको यूक्रेन रिक्वेस्ट, आप यूक्रेन से एक पेपर लिखवा के लाओ कि एक स्पेशल टाइप का वीज़ा सिर्फ स्टूडेंट्स को दिया जाए जो यूक्रेन ट्रैवल कर सके। लेकिन बट यूक्रेन की एम्बेसी देने के लिए तैयार नहीं है। जब यूक्रेन की एम्बेसी से हमारे सीनियर्स ने मांगा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो ये अपडेट थी रोमानिया और मोल्दोवा का। अब हम बात करते हैं दूसरी कंट्री के बारे में। सो गाइस, अब पोलैंड के वीज़ा पे बात करते हैं। पोलैंड का वीज़ा मिल रहा है बट उसमें क्या है, स्लॉट्स खाली नहीं मिल रहे। जो नॉर्थ इंडियन साइड वाले हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। साउथ साइड जो है वो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वो पोलैंड के लिए ईजिली अवेलेबल है स्लॉट्स, और वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको ईजिली मिल जाएगा क्योंकि उधर भीड़ कम है और इधर नॉर्थ साइड क्या हुआ भीड़ ज़्यादा है और इधर स्लॉट्स बहुत एकदम मतलब सारे स्लॉट्स बुकड है, मतलब एक भी स्लॉट्स खाली नहीं है। तो जहाँ तक मैंने एक अपने दोस्त को कॉल किया था, अपने बैचमेट को, तो उन्होंने उससे पूछा था क्या कि तुम पूछो वीएफएस ग्लोबल में कॉल करके क्या पोलैंड का वीज़ा लगवाने के लिए क्या हम जो नॉर्थ इंडियन है वो साउथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बोले नहीं, साउथ साइड आप अप्लाई करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सेंटर पे भी चले जाओगे तो वीएफएस ग्लोबल के साइड पे ये जो सेंटर है वहाँ पे साउथ साइड में वहाँ पे भी चले जाओगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप भी एक बार कॉल करके कोशिश कर लीजिए। वीएफएस ग्लोबल के साइड पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो बोलेंगे कि नॉर्थ के बच्चे साउथ में नहीं अप्लाई कर सकते, बट आप अपने अपने लेवल से ट्राई कर लीजिए। अगर आपको अलाउ कर देते तो आप ले लीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो अभी तक नॉर्थ के बच्चे को अलाउ नहीं कर रहे, तो वो वेट ना करें, मतलब कि अभी 2 मंथ का है मैं कहीं और से वीज़ा लगवा लूँगा या किसी एजेंट से किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर 2 मंथ का बाद के भी मिल रहा है तो फिर भी अप्लाई कर दो। क्या होगा कि 700 INR ही जाएगा ना, दूसरे जगह से मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ले लेना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो इसी वजह से पोलैंड के लिए आप अप्लाई कर दो, अपॉइंटमेंट ले लो, 2 महीना 3 महीना जितना लगे कर दो, फिर बाकी कहीं से मिलेगा साइड से लेके निकल जाना। तो 700 ही इधर बर्बाद होगा, 700 INR कोई बड़ी बात नहीं है।
सो अब हम चौथी कंट्री जो है हंगरी के बारे में बात करते हैं कि हंगरी में भी वीज़ा दे रहे थे, बट पता नहीं अचानक से क्या हुआ है क्या कि वो बंद कर दिए। और हंगरी में क्या दिक्कत है क्या पता है कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं, वहाँ पे वर्क वीज़ा भी बहुत इंडिया से लगता है, तो वर्क वीज़ा के लिए भी वो मना कर रहे हैं। एक होता है कि सिर्फ हम लोग के लिए मना कर रहे हो तो स्टूडेंट को क्रॉस करने के लिए तो दिक्कत होती, लेकिन क्या हुआ उन्होंने वर्क वीज़ा भी बंद कर रखी है अभी। और स्टूडेंट जो हम लोग जैसे जो वो लैंड बॉर्डर से क्रॉस करके ये यूक्रेन आना चाहते हैं उसके लिए भी वीज़ा बंद करके रखा है इन्होंने। तो वर्क वीज़ा भी नहीं दे रहे, ना ट्रांजिट ना टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, तो हंगरी भी अभी वीज़ा फ़िलहाल बंद करके रखे हैं। लेकिन फिर भी आप एक रिस्क लेना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए डे बाई डे अपडेट्स होते रहते हैं। ये 2 दिन का पहले का अपडेट था, तो जो आज मैं वीडियो आपको बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हंगरी अभी नहीं दे रही है, तो बस एक पोलैंड ही बच रहा है। तो पोलैंड में स्लॉट्स भले नहीं मिल रही है, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर 2 महीना के बाद भी मिल रहा है तो लेकिन आप बुक कर लो फिर, क्योंकि फिर हंगरी जब चालू कर देगी तो हंगरी का ले लेना। तो हंगरी वैसे अभी वीज़ा दे नहीं रहे और वर्क वीज़ा भी नहीं दे रही, क्योंकि पहले उसका हंगरी में बहुत इंडियंस काम करते हैं और हंगरी में वर्क वीज़ा ज़्यादा लगता है स्टूडेंट से। ये तो पहली बार लग रहा है वीज़ा हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि अब पहले तो सब कोई डायरेक्टली आ जाते थे, लेकिन अभी वॉर की वजह से तो इसके वजह से भी थोड़ा सा रोक दिए, वर्क वीज़ा के भी रुका हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ हम ही लोग के लिए रुका हुआ है। तो अब हम लोग 5वीं कंट्री के बारे में बात करते हैं, स्लोवाकिया के बारे में। तो स्लोवाकिया में इशू क्या आ रही है, स्लोवाकिया में स्लॉट्स भी नहीं खाली है, बट स्लोवाकिया के एम्बेसी ने बोला है क्या कि अगर आप ये हमारे कंट्री ये शेंगेन वीज़ा लेके अगर आप दूसरे कंट्री जाते हो यूक्रेन, तो आपको ब्लैक लिस्टेड या डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना। और दूसरी बात क्या कि एम्बेसी ने बोला है क्या कि यहाँ से यूक्रेन जाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है, इनको कोई इस सब चीज़ से मतलब नहीं। वो सीधा कह रहे हैं कि हमको वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्टूडेंट्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर फ्रॉम स्लोवाकिया टू यूक्रेन। अगर वो जाना चाहते हैं, जो भी क्रॉस करना चाहते हैं या बाय स्लोवाकिया हो के जाना चाहते हैं, तो वो उनको जानकारी नहीं है इस बात की, या वो जान के इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं ये पता नहीं। बट वो सीधा है, उसके एम्बेसी वाले बोल रहे हैं, इंडिया में जो एम्बेसी है वहाँ भी आप जाके विजिट कर सकते हो खुद से भी। तो आप अगर खुद से भी विजिट करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जीतब्लॉग25 पे टेक्स्ट करना कि क्या उन्होंने बोला बेसिकली। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि जो हमारे सीनियर्स गए थे पता करने के लिए, तो उन्होंने जैसे हम लोग को अपडेट्स दिया था, तो उन्होंने बताया क्या कि स्लोवाकिया में यही बोला जा रहा है कि उसको एम्बेसी वाले को पता नहीं। और अगर उसके वीज़ा लेके अगर आप यूक्रेन इंटर करने की कोशिश करते हो या कोई सा भी दूसरा कंट्री आप क्रॉस करने की कोशिश करते हो, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो सो प्लीज़ बी केयरफुल। और टूरिस्ट वीज़ा पे भी प्रॉबेबली क्या है कि टूरिस्ट वीज़ा वहाँ मिल रही है ये स्लोवाकिया में। तो टूरिस्ट वीज़ा पे क्या होता है कि कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कि मैं यूक्रेन क्रॉस कर जाऊँ, बट स्लोवाकिया में आप टूरिस्ट वीज़ा से भी एंट्री ना ले, क्योंकि आपको डिपोर्ट और ब्लैक लिस्टेड करने का ऑप्शन है। और देखिए क्या है कि अगर आपके मन में ज़्यादा डाउट है या आपके मन में ज़्यादा लग रहा है क्या कि ये गलत भी हो सकता है मेरे इन्फॉर्मेशन, तो आप जाके स्लोवाकिया के एम्बेसी में आप ऑफिशियल अपडेट ले सकते हैं। जाके वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्लोवाकिया के एम्बेसी गूगल में सर्च करो, दिल्ली में जाओ गूगल पे सर्च करो और सीधा नीचे स्लोवाकिया के एम्बेसी के नीचे पहुँचोगे, वहाँ पे एक फ़ोन रहती है, वो सीधा नीचे में ही आप कॉन्टैक्ट करोगे। वो क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देते या आपको नहीं चढ़ने देंगे, तो वहीं फ़ोन रखा रहेगा, वो गार्ड फ़ोन लगा देगा और बात कर लोगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो बहुत अच्छे भी रहते कभी कभी, तो वो ऊपर भी बुला लेते और आपसे बात करेंगे। तो अब स्लोवाकिया का भी अपडेट हो गया है। तो अब मैंने पहले रोमानिया और मोल्दोवा का दे दिया, फिर पोलैंड का दे दिया, फिर हंगरी का दे दिया, और फिर उसके बाद स्लोवाकिया का भी दे दिया। तो अब और कोई से कंट्री नहीं बचती है, बस एक अभी पोलैंड जो चल रही है, पोलैंड की कंटिन्यूसली वीज़ा मिल रही है लगातार। बस स्लॉट की इशू आ रही है, स्लॉट की इसलिए की इशू आ रही है क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में आना चाह रहे हैं, और अभी यहाँ पे सिचुएशन भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसी वजह से बच्चे की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सब ऑनलाइन अब ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसके पासपोर्ट डाटा भी चेक होती है FMG देते इसमें। तो ये सारी इश्यूज़ भी आते थे, इसी वजह से बच्चे की संख्या बढ़ गई है। तो अभी स्लॉट्स खाली नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 2 मंथ का बाद वाले भी मिल रहा है तो अपॉइंटमेंट आप लेके रख लो। बस बाकायदे क्या होगा कि बाई चांस मोल्दोवा का चालू होगा तो 700 ये जाए पानी में, मोल्दोवा का लगवा के फिर निकल जाना, हंगरी का लगा के निकल जाना। तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप इसका अपॉइंटमेंट लेके रखे हो और दूसरा कंट्री का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यू कैन ट्राई। और अगर कुछ और ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा, और नहीं तो आपके पास कुछ अपडेट है तो प्लीज़ आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम जीतब्लॉग्स25 पे, या कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी आपका रिप्लाई मिलेगा, पर्सनल DM वगैरह में नहीं मिलेगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। तो सो गाइज, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़ आप यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और जो भी क्वेश्चन है, और पोलैंड का कैसे लगवाना है ये क्वेश्चन अब मत करना कोई, क्योंकि पोलैंड वाले बहुत कोई क्वेश्चंस करते हैं। पोलैंड का वीडियो में डाल रखा है, लेकिन पोलैंड का वीडियो जाके देखते नहीं है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लग जाते हैं। तो सो गाइज प्लीज़ वी एवर। और ये देखिए एक्चुअली क्या मेरा रिक्वेस्ट है क्या, क्योंकि मतलब होता है ना कि बार बार जब डाल रखे सारा इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से देखता नहीं, डायरेक्टली सोचता है पूछ ले इसी से, फिर वीडियो किस क्या पर्पस मिलता है बनाने का। तो सो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। पोलैंड का भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, हंगरी का भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। और आप क्या करो क्या कि दिल्ली जाके आप सारे एम्बेसीज विजिट करते रहो कि किसका क्या रूल चेंज होगा, नहीं तो मेल करते रहो। तो उसमें क्या होगा कि आपको अपडेट आते रहेगा, पता चलते रहेगा कि क्या करना है नहीं करना है, किसका चालू हुआ किसका बंद हुआ। आप घर बैठे रहोगे और सोचोगे कि सोच लेंगे कि कहीं से कहीं पता चल जाएगा, तो नहीं। इसी वजह से, क्योंकि देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी मैं जो दे रहा हूँ, इसमें भी क्या हुआ कि हमारे सीनियर और हमारे दोस्त जो कुछ लोग गए एम्बेसीज में पता किए सारे, तब जाके मेरे को सारे पांचों एम्बेसी विजिट करने के बाद सारा चीज अपडेट आया, तब एक वीडियो बन रही है आपके पास। क्योंकि देखिए एक रियल इन्फॉर्मेशन देना रहता है, कि इधर उधर का अनवन न्यूज़ कुछ भी उठा के तो बोल नहीं सकते। तो सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन जीत ब्लॉग्स। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा।